पुरानी झोपड़पट्टी, शाम का समय। एक भिखारी बच्चा गोपाल फटे कपड़े, सूजी आंखें, खाली कटोरा हाथ में लिए गलियों में घूम रहा है। गोपाल स्वर में उदासी, मन में पिछले 2 दिन से एक दाना भी नहीं मिला। ये पेट की आग तो कभी बुझती ही नहीं। पेट पकड़ते हुए बैठ जाता है। तभी उसे दूर से कुछ सुनाई देता है, जोरदार कंपन और गहराता अंधेरा। बूढ़ा बाबा भागता हुआ, भागो, जमीन फट रही है। कुछ कुछ बहुत बड़ा आ रहा है। लोग चिल्लाते हुए इधर उधर दौड़ते हैं। एक बड़ी दरार जमीन में बनती है और वहां से निकलता है एक विशालकाय छाया, एक डायनासोर। डायनासोर शहर में आता है, लेकिन यह कोई सामान्य डायनासोर नहीं है। उसकी आंखों में करुणा है। वह किसी को मारता नहीं, बस कुछ ढूंढता है। न्यूज रिपोर्टर टीवी स्क्रीन पर। यह कोई आम हमलावर नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती के इतिहास से बाहर आया प्राणी है, लेकिन इसके व्यवहार में कुछ अलग बात है। डायनासोर आंखों से बहते आंसू, भावनात्मक रूप से सोचता है, मैं भी एक भूखा प्राणी हूं। कभी इस धरती का राजा था, आज एक भिखारी जैसा हूं। मुझे सिर्फ शांति चाहिए। गोपाल एक मैदान में बैठा होता है। डायनासोर धीरे धीरे उसकी ओर आता है। बाकी लोग डर के मारे भाग चुके हैं, पर गोपाल वहीं बैठा है। गोपाल, तू भी भूखा है ना? मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन चल एक साथ ढूंढते हैं कुछ। डायनासोर गोपाल को देखता है और पहली बार उसके मुंह से हल्की मुस्कान जैसी ध्वनि निकलती है। गोपाल और डायनासोर साथ मिलकर शहर के अमीर हिस्से में जाते हैं, जहां भोजन की भरमार है। लेकिन अमीर लोग उन्हें भगाते हैं। अमीर आदमी घृणा से, इस जानवर को दूर ले जाओ। और ये बच्चा कौन है? भिखारी हैं दोनों। डायनासोर गुस्से से गुर्राता है, लेकिन गोपाल उसे शांत करता है। गोपाल, अगर तू सब कुछ तोड़ डालेगा, तो फिर तुझमें और उनमें क्या फर्क रहेगा? डायनासोर रुक जाता है। यह उसका पहला सबक है, संघर्ष में भी संयम जरूरी है। पुराने दस्तावेजों और एक रहस्यमय गुफा में गोपाल को पता चलता है कि यह डायनासोर प्राचीन काल का राजा था, जिसे इंसानों ने मार गिराया था और अब वह जीवित होकर लौटा है। गोपाल आश्चर्य से, तू सच में धरती का राजा था? डायनासोर सिर हिलाकर, लेकिन असली राजा वही होता है जो दूसरों का पेट भरे, न कि जो डर फैलाए। गोपाल और डायनासोर गरीबों की मदद करते हैं, खेत जोतने, खाना इकट्ठा करने, पानी लाने में। लोग उन्हें स्वीकार करने लगते हैं। बस्ती के लोग, ये जानवर नहीं, ये तो फरिश्ता है। अमीरों को यह पसंद नहीं आता। वे डायनासोर को मारने की योजना बनाते हैं। रईस मेहता, अगर यह जीव लोगों का हीरो बन गया, तो हमारा डर और दबदबा खत्म हो जाएगा। इसे खत्म करो। एक भीषण संघर्ष होता है। सैनिक डायनासोर पर हमला करते हैं। गोपाल को गोली लगती है। डायनासोर क्रोधित होकर हमला करता है, लेकिन गोपाल उसे रोकता है। अंतिम बार गोपाल रक्त में लथपथ, तू राजा है, तू माफ करता है, तू डर नहीं फैलाता। डायनासोर शांत हो जाता है और सभी सैनिकों के सामने बैठ जाता है। सभी हक्के बक्के रह जाते हैं। डायनासोर अब जंगल में लौट जाता है, लेकिन उसके लिए एक स्मारक बनता है, एक राजा जो भूखा था, परंतु दूसरों का पेट भरता था। न्यूज रिपोर्टर, आज यह सिद्ध हो गया कि राजा वह नहीं जो ताज पहनता है, राजा वह है जो अपने लोगों की सेवा करता है।